तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 फाइनल परीक्षा के लिए जो हमारा फरवरी में जो फाइनल परीक्षा है, अब ज्यादा समय भी नहीं है, उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग जो है इस वीडियो का अगर पूरे अंत तक देख लेते हैं, जो काफी सारे प्रश्न जो है हिंदी के, वो आप लोग को यहां से देखने के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, आप लोग कम समय में यहां से तैयारी कर लीजिए। यहां से काफी सारे प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो मिलने वाला है फरवरी में, और आप लोग के पास ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ, 5 से 6 दिन और है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू। आप लोग को इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है। आप लोग को यहाँ पे 30 प्रश्न जो है वो बुक से देखने के लिए मिलेगा और 20 प्रश्न जो है वह ग्रामर से रहेगा, हिंदी व्याकरण से रहेगा। और वो आप लोग टोटल प्रश्न जो है वह 50 प्रश्न रहेगा। अगर आप लोग जो 50 प्रश्न में अगर 45 प्लस कर देते हैं स्कोर, तो आप लोग को जो है बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग वहां दम धमाका मचा दीजिएगा। वहां आप लोग को 100 में 80 प्रश्न तो पक्का आएगा और आप लोग जो है 50 में 50 दम सही कर आइएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं और चलिए करते हैं स्टार्ट। और आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू। चलिए, तो यहां पे पहला नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट जी की जो रचना है बाबू, बातचीत जो है वह क्या है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। काफी सारे प्रश्न आप लोग को यहां से देखने के लिए मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। मैं इसमें आप लोग को 30 बुक से प्रश्न करवाऊंगा और 20 जो है वह हिंदी व्याकरण से करवाऊंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बताइए। आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है बाबू बातचीत, वह ललित निबंध है। कैसा है? ललित निबंध है। यह सभी को पता होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बताइए। तो दिनकर जी का जो मृत्यु हुआ था बाबू, वह किस अस्पताल में हुआ था? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिनकर जी की जो मृत्यु हुआ था बाबू, वह किस अस्पताल में हुआ था? और मैं इस वीडियो में आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूं कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। एग्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख के चले जाइए। तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था बाबू? बिलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। कहां हुआ था इनका निधन? तो बिलिंगडन नर्सिंग होम, याद रखिएगा। तो यहां पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि जायसी किस तरह के कवि हैं? बताइए। तो जायसी जी जो है बाबू, वह किस तरह के कवि हैं? बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग। जायसी जी किस तरह के कवि हैं? तो वह है बाबू सूफी कवि। कैसे कवि हैं? सूफी कवि हैं। ये सभी को पता होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जो है लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है 50 में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। उससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जो है वह कितना आप कर पाएंगे वहां। ठीक है, तो बताइए। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? बताइए आप लोग। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। बताइए। लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी बाबू, वह किसके गोद में हुई थी? तो सभी बच्चों को पता होगा किसकी गोद में? वजीरा सिंह की। किसकी? वजीरा सिंह की गोद में हुआ था लहना सिंह की मृत्यु। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? बताइए। तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक जो है वह कौन सी है? बताइए आप लोग। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी था? तो प्रणभंग था। क्या था? प्रणभंग था। सारे प्रश्न को रट जाइए, सारे प्रश्न याद कर लीजिए बाबू। आप लोग को यहाँ से कई सारे प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। बताइए आप लोग, दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो प्रणभंग थी। यह सभी को पता होगा। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? बताइए। तो मोहन राकेश जी जो है बाबू, वह किस पत्रिका के संपादक रहे थे? तो सभी को पता होगा सारिका। किन सा? तो सारिका पत्रिका के। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलेगा कि आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड जो है एग्जाम से पहले ही पेपर को लीक कर देता है। तो मेरे पास पेपर अगर आ जाएगा तो आप लोग को यहाँ पे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहां से देखकर आप लोग चले जाना। तो आप लोग जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे क्या करा 7 नंबर प्रश्न कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? बताइए। तो 1914 ईस्वी में जो भगत सिंह है बाबू, वह किस पार्टी की ओर गए थे? तो सभी को पता होगा गद्दार पार्टी की ओर। सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, मैं रिवीजन करवा रहा हूं आप लोग को सिर्फ। तो किस पार्टी की ओर गए थे? तो गद्दार पार्टी की ओर गए थे। तो यहां पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? बताइए। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था बाबू, वह कब हुआ था? तो आप लोग जो है जल्दी से 8 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था बाबू, वह कब हुआ था। तो आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को।
चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न दिया कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना जो है बाबू यहाँ पे वह सूरदास की नहीं है। तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इनमें सूरदास की जो रचना नहीं है वह कौन सी नहीं है। तो सभी को पता होगा सतसई जो नहीं है बाबू वह सूरदास की रचना नहीं है। बाकी ये जो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरवली जो है ये सारे सूरदास की रचना ही याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी रचना जो है सूरदास की है। तो आप लोग सभी को पता होगा सूरदास की जो यहाँ पे रचना जो दिया गया है वह सूरसागर है। अभी ये बताए हैं कौन सी सूरसागर है। दम रट जाइए सारे प्रश्न को दम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर क्या करें कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। बताइए जायसी जी के जो काव्य का मुख्य रस जो है बाबू यह क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग एकदम इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए, सारे प्रश्न आप लोग को क्लियर होगा। कई सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा और आप लोग को हिंदी व्याकरण भी करवाऊंगा मैं। पहले हम लोग कर लेते हैं बुक वाले प्रश्न। तो जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है बाबू, तो वह है श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, याद रखेगा। तो यहां पर 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या करा यहाँ पे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था बाबू वह कब हुआ था। तो सारे बच्चों को पता होगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था वह 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर दिया गया क्या करा कि कावीर किसमें भेद नहीं करते हैं। यह पूछा गया प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। बताइए आप लोग इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग को काफी सारे देखने के लिए मिल रहा होगा। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं बाबू, तो सभी को पता होगा कबीर दास जो है वह किसमें भेद नहीं करते हैं, तो हिंदू मुसलमान में। किसमें, हिंदू मुसलमान में नहीं करते हैं। तो यहां पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर क्या करा कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। बताइए तो मनुष्य का जो शरीर है बाबू वह क्यों थक जाता है। बताइए आप लोग, ऑप्शन दिया गया, आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और लास्ट में जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आप लोग जो 50 में कितने स्कोर को सही किए हैं। बताइए मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। तो सभी को पता होगा मनुष्य का जो शरीर थक जाता है वह किससे थक जाता है, तो मन को चंचलता से, मन के चंचलता से थक जाता है मनुष्य का शरीर। ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या कर रहा है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। बताइए तो मुन्नी जो है बाबू वह डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। यहाँ पे मन्नी हो गया, क्या होता है मुन्नी होता, ठीक है। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है सभी को पता होगा। तो वह जाती है चिट्ठी के लिए। किसके लिए जाती है, चिट्ठी के लिए। वह भाई के चिट्ठी का इंतजार करती है तो वह जाती है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बाबू एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरे अंत तक देखकर एकदम चले जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में बाबू बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया। तो आप लोग एग्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, काहे कि आप लोग को यहाँ से काफी सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या करा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। बताइए तो कवितावली के जो रचनाकार है बाबू वह कौन है। बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कवितावली के जो रचनाकार है वह कौन है, तो तुलसीदास है। याद रखेगा कौन है बाबू, तुलसीदास है। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर दिया गया क्या करा कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। बताइए तो सुरेंद्र सिंह जो था बाबू वह किसका पोता था। तो सभी को पता होगा कि सुरेंद्र सिंह जो था वो किसका पोता था, तो वह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। किसका था, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या करके हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। बताइए तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। और लेखक और चैप्टर से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा। तो आप लोग जो है वह कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है वह कौन है बाबू, तो सभी को पता होगा मलयग जी हैं। कौन है बाबू, मलयग जी हैं। याद रखेगा। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर यहाँ पे 19 नंबर क्या करा कि मलयज का जन्म हुआ था। बताइए तो मलयज का जो जन्म हुआ था बाबू वह कब हुआ था। बताइए आप लोग, जन्म से भी प्रश्न आता है, डेट को आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। तो मलयज का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो वह हुआ था 1935 में। याद रखेगा कब हुआ था, 1935 में हुआ था। याद कर लीजिए, रट लीजिए सारे प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर देगा क्या कर रहा है कि लॉर्ड वेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। बताइए तो लॉर्ड वेटर जो थे बाबू वह किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो वह देखते थे विश्व शिक्षक के रूप में किन को देखते थे, तो जय कृष्ण मूर्ति को। किसको, जय कृष्ण मूर्ति को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा है कि तिरछ कैसी कहानी है, बताइए तो। तिरछ जो है बाबू वह कैसी कहानी है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो तिरछ कैसी कहानी है सभी को पता होगा, तो वह बाबू प्रतीकात्मक है। क्या है? प्रतीकात्मक कहानी है, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को इस वीडियो में सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं कि आप लोग का जो है अच्छे से रिवीजन हो जाए, सारे प्रश्न याद हो जाए। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है 50 में कितने स्कोर को किए हैं, ठीक है। अगर क्या करें यहाँ पे कि पिताजी की मृत्यु कैसी होती है, बताइए तो। पिताजी की जो मृत्यु होती है बाबू वह कैसी होती है, बताइए आप लोग। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो पिताजी की मृत्यु कैसी होती है, तो वह होती है मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्त्राव से होती है। कैसे होती है? मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्त्राव से होती है पिताजी की मृत्यु, याद रखेगा। तो यहां पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लोग हम कुछ करते हैं हम लोग हिंदी ग्रामर वाले प्रश्न को, ठीक है। तो यहां पे अगला प्रश्न देगा 23 नंबर। क्या करा कि श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है, बताइए आप लोग। श्रद्धा शब्द का जो बाबू विलोम है, उल्टा शब्द है, वह क्या है? तो श्रद्धा शब्द का जो विलोम है बाबू, याद रखेगा, घृणा है। क्या है? घृणा है। सारे प्रश्न को रट जाइए। तो यहां पे 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बाबू पूरे कम समय में दम यहाँ पे पूरे 50 प्रश्न को करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए, हिंदी के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिए। हम लोग कम समय में, आप लोग के पास अगर टाइम है 10 मिनट, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। क्या करें यहाँ पे कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइए तो। वार्तालाप शब्द का जो संधि विच्छेद है वह क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं आप लोग 50 में कितने सही करते हैं। तो वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वार्ता प्लस आलाप। क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइए तो। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय आप लोग को पता होगा कि प्रत्यय कैसे पकड़ा जाता है, कैसे प्रत्यय को बनाया जाता है। तो प्रत्यय इनमें क्या है? तो प्रत्यय इनमें क्या हो जाएगा वो वंदना में? तो ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। यह सभी को पता होगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइए आप लोग। ममेरा शब्द में क्या है? तो ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ममेरा में जो प्रत्यय हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा? एरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ममेरा, एरा हो जाएगा इसमें प्रत्यय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा यहाँ पे प्रश्न कि कारक के कितने भेद हैं, बताइए आप लोग। कारक के जो भेद है बाबू वह कितने भेद हैं? तो आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता होगा कि कारक के कितने भेद है। और ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि कारक के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि भारपेट शब्द में उपसर्ग क्या है, बताइए आप लोग। भारपेट शब्द जो बाबू यहाँ पे लिखा गया है इसमें उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग भी आप लोग को आता होगा बनाने, ठीक है। तो भारपेट शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो आगे वाला वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो भारपेट में क्या हो जाएगा उपसर्ग? तो भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और जैसे कि आप लोग को बताया हूं कि इस वीडियो में आप लोग को 20 प्रश्न रहेगा ग्रामर से और 30 प्रश्न रहेगा बुक से। तो आप लोग इस प्रश्न को, सारे प्रश्न को कर लीजिए और पूरे वीडियो को अंत तक देख लीजिए। और चैनल से नहीं जो है चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। क्या करें यहाँ पे कि खंडन शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। खंडन शब्द का जो विलोम होगा बाबू उल्टा होगा, वह क्या होगा? तो खंडन शब्द का जो विलोम होता है वह मंडन होता है। क्या होता है? मंडन होता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर। क्या करा यहाँ पे कि दया शब्द कौन संज्ञा है, बताइए तो। दया शब्द में जो बाबू संज्ञा है वह कौन सा संज्ञा है? दया शब्द कौन सा संज्ञा है आप लोग बताइए। तो दया शब्द जो है बाबू कौन सा संज्ञा है? तो सभी को पता होगा, भाववाचक, जो गुण और धर्म को दर्शाता है, ठीक है। तो दया शब्द कौन सा संज्ञा हो गया? तो भाववाचक हो गया। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं इतना फास्ट आप लोग को इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग को सिर्फ रिवीजन करवा रहा है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसीलिए मैं आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद करते चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया 31 नंबर। क्या करें कि प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है, बताइए। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है बाबू, बताइए। ये बुक से पूछा गया प्रश्न है। तो प्रगीत और समाज के लेखक का जो नाम है वह क्या है? तो नामवर सिंह। क्या नाम है बाबू? नामवर सिंह नाम है, याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर। क्या करा कि करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए तो। करुणा शब्द का जो विशेषण होगा बाबू वह क्या होगा? तो करुणा शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो क्या होगा? करुणिक होगा। क्या होगा? करुणिक होगा, याद रखिएगा। सारे प्रश्न को रट जाइए आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या करा है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? बताइए परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? प्रीवियस ईयर प्रश्न बाबू पूछा गया प्रश्न है। बताइए आप लोग परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है? तो होता है विश्रम। क्या होता है? विश्रम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न क्या करेगा, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? बताइए तो जयप्रकाश नारायण जी की जो रचना है बाबू वह कौन सी रचना है? कौन सी रचना लिखे हैं जयप्रकाश नारायण जी? बताइए आप लोग। तो जयप्रकाश नारायण जी कौन सी रचना लिखे हैं? तो संपूर्ण क्रांति। सबको सभी को पता होगा कौन सा चैप्टर? संपूर्ण क्रांति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? बताइए आप लोग। रचना इसलिए करवा रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना बाबू वह कौन है? तो आप लोग को पता होगा तुमुल कोलाहल कलह में। कौन सा है? तुमुल कोलाहल कलह में है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे 36 नंबर देगा, क्या कर रखे है कि सा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए तो सा का जो उच्चारण स्थान है, जो सा बोला जाता है वह किस चीज से बोला जाता है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का जो उच्चारण स्थान है बाबू वह दंत है, याद रखेगा। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा यहाँ पे 37 नंबर की अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? बताइए तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के बाबू कितने भेद हैं? बताइए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। और आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग एक वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थ आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो वह है 5। कितने बाबू? 5 भेद है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्या करा है कि मानवता शब्द में कौन संज्ञा है? बताइए तो मानवता शब्द में कौन संज्ञा है बाबू? तो मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, याद रखेगा। मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा जो है बाबू वह कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग को पता होगा हीरा जो है वह द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। तो आप लोग को पता होगा हीरा जो है इसको मापा या तोला जाता है। तो हीरा शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर देगा, क्या करा कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? बताइए तो पुत्र वियोग से माँ का जो जीवन है बाबू वह कैसा हो गया था? तो आप लोग को पता होगा सूना सूना। कैसा हो गया था बाबू? सूना सूना हो गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे 41 नंबर क्या करा है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? बताइए तो जूठन जो चैप्टर है बाबू ये पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो सभी को पता होगा आत्मकथा है। कैसी है बाबू? आत्मकथा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न बुक से है बाबू। बताइए यहाँ पे क्या करा कि कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? बताइए तो कलीराम जो है बाबू हेडमास्टर जो था वह किस पठित पात्र का पात्र है? तो आप लोग को पता होगा बाबू जूठन। किसका? जूठन। ये पता होगा आप सभी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? बताइए आप लोग पढ़े होंगे ता है ती है यह वर्तमान काल होता है। था था थी जो रहता है वह क्या होता है? भूतकाल होता है। यहाँ पे गा गे गी है लास्ट में। क्या करा कि नरेश जाएगा, गा है यहाँ पे। तो यह कौन सा हो जाएगा बाबू? तो यह होगा भविष्यत काल। क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइए रामचरितमानस महाकाव्य के जो रचयिता है बाबू लेखक जो है वह कौन है? रामचरितमानस कौन लिखे हैं? तो ये सभी को पता होगा रामचरितमानस जो लिखे हैं बाबू वह तुलसीदास जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तुलसीदास जी लिखे हैं। यह सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? बताइए तो रघुवीर सहाय के जो पिता थे बाबू वह क्या थे? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए और लास्ट में आप लोग जरूर अपना स्कोर बताइएगा बाबू, ठीक है। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो रघुवीर सहाय के जो पिता थे बाबू वह शिक्षक थे। क्या थे? वह शिक्षक थे। ये याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए 46 नंबर प्रश्न देगा, क्या करेगी साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी जो है बाबू वह किनकी रचना है? कौन लिखे हैं साहित्य लहरी? आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा साहित्य लहरी जो लिखे हैं वह सूर्यदास जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? सूर्यदास लिखे हैं साहित्य लहरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है 47 नंबर प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। बताइए तो जयशंकर प्रसाद जी का जो मृत्यु हुआ था बाबू वह कब हुआ था। ये प्रश्न मैं करवाया भी था और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो निधन हुआ था बाबू, मृत्यु हुआ था, वह 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू इस वीडियो में, तो आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को देख कर ही बोर्ड परीक्षा में जाइएगा। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर को देख लीजिए क्या करा कि तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था। बताइए तो तुलसीदास का जो अस्थायी निवास था बाबू, स्थान, वह कहाँ था? तो आप लोग को पता होगा काशी में। कहाँ था बाबू तुलसीदास का अस्थायी निवास? तो काशी में था। तो यहां पे क्या हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करेगा 49 नंबर प्रश्न की रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। बताइए तो रोज चैप्टर के जो रचनाकार है बाबू, लेखक जो है वह कौन है? तो रोज शीर्षक पाठ कौन लिखे हैं बाबू? तो आप लोग को पता होगा अज्ञेय जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? अज्ञेय जी लिखे हैं। तो यहां पे 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग के यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न देगा जो हमारा लास्ट प्रश्न है। वो आप लोग इस प्रश्न के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो है वह 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। देखते हैं कितने बच्चे का जो स्कोर है वह बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप लोग जरूर लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वो 50 में कितने प्रश्न को किए हैं। तो यहाँ पे लास्ट प्रश्न को देख लीजिए हम लोग 50 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सूर्यदास से शब्द कौन संज्ञा है। बताइए तो सूर्यदास जो है बाबू वह कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग को पता होगा कि सूर्यदास जो है वह खास व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सूरदास कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद कर लीजिए आप लोग। तो यहां पे क्या हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपना स्कोर, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग का जो परीक्षा है बहुत ही नजदीक आ चुका है बाबू, तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से एकदम माइंड फ्री करके एकदम पढ़िए और एग्जाम को दीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, जय हिंद। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में।